वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हुए एक्सरसाइज 3.3 कैसे करनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो दिए गए नंबर हैं कि ये डिविजिबल हैं 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11। यस और नो में आपको यहाँ इन बॉक्स में भरना है। क्या कहने का मतलब है कि जांच कीजिए कि इनमें से दी गई संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से विभाज्य है या नहीं है। तो हाँ, नहीं तो ना। आपने लिखना है। तो आपको जो है कैसे करना होगा, देखिए सबसे पहले देखिए अगर विभाज्य है तो यस लिख दीजिए, डिविजिबल है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 990 है, क्योंकि इस पहले हम इन सारे नंबर्स को देख लेते हैं कि ये डिविजिबिलिटी 2 से पूरा है या नहीं। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो 990 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से 1586 भी 2 है ना। ये जो है यहाँ मैंने नो लिख दिया, क्योंकि 275 है तो इकाई का अंक 5 है, तो इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। इकाई का अंक यहाँ 6 है तो यस हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 0 है ना। यहाँ पर भी देखिए ये 4 से एंड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2, 8, 5, 6 भी 2 से विभाज्य होगा। 3, 0, 6, 0 भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर जो है 9 इज एन ऑड नंबर, ऑड डिजिट, या 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, अंतिम जो अंक है, तो इसलिए ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। ओके, फिर हम 3 की विभाज्यता का नियम हम क्या करते हैं बच्चों। 3 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होती है, अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का गुणज हो। अगर अंकों का योग है ना, तो 9 प्लस 9 8, सॉरी 9 प्लस 9 18 हुआ ना। 18 प्लस 0 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, हाँ जी आता है। तो इसलिए 990 3 से भाग जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। 1586, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स 20 आया, तो ऑब्वियस सी बात है 1586 डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब आप इसको देखिए, 7, 2, 9 और 5 14, तो ऑब्वियस सी बात है 14 भी मल्टीपल नहीं हो रहा 3 का, तो ये भी नो हो गया बच्चों। 6686 है ना, तो ये भी नो होगा। देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 18 प्लस 8 26 आ रहा है। अच्छा, अब इसको देखिए 6, 3, 9, 9, 9 18, 18 और 3 21, तो 21 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए ये जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल होगी, है कि नहीं। फिर इनको देखिए 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 14, हम 3 की विभाज्यता ज्ञात कर रहे हैं ना। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि सभी अंकों का योग करने पर 3 की गुणज मिले तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4, 2, 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका यस हो जाएगा कि 3 से डिविजिबल है। ओके, अच्छा 2856, 2, 8, 5, 4, 5, 6, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 is 21, तो 21 is a multiple of 3, तो 2856 is divisible by 3, 3060 also is divisible by 3, yes हो जाएगा। 406839, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 3 से भाग चला जाएगा, तो यस हमने लिख दिया। ठीक है, ये है y, यस के लिए y और नो के लिए n लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अच्छा तो ये तो हो गया 3 से विभाज्यता का भी जांच हो गई। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या होता है बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 6 वो होता है यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आप देखिए 2 और 3 में अगर यस यस है तो 6 में भी यस हो जाएगा। दोनों में यस जहां पर है वो यस हो जाएगा, है कि नहीं। जहां दोनों में यस हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तो 6 से भी हो जाएगा। जहां दो यस हैं 2 और 3 के लिए, 2 के लिए भी यस है, 3 के लिए भी यस है,
तो 6 के लिए भी यस हो जाएगा। तो बाकी जो बचा, अगर केवल एक से है दूसरे से नहीं है, जैसे 2 से डिविजिबल है 1586 और 3 से नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर देखिए ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये देखिए ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो इसलिए 6 से नहीं होगा। तो दोनों से होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 से हो जाएगा। अच्छा, 5 का रूल क्या है? 5 का रूल ये है कि जिसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 हो वो डिविजिबल होगा। तो 990 यस 5 से डिविजिबल है। 1586 नो। 275 यस। 6686 नो, क्योंकि एंड 6 से हो रहा है ना। 639210 बिल्कुल होगा 5 से विभाज्य, क्योंकि इसका इकाई के अंक में शून्य है। किसी संख्या के इकाई के अंक में शून्य या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होती है। तो ये वाला 429714 नो हो गया। 2856 ये भी नो हो गया, ठीक है ना। 3060 यस। ये लास्ट वाला 406839 वो भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। जो आसान आसान से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब 10 से विभाज्यता का देख लीजिए। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी अंक संख्या के अंक में शून्य से अंत होता है तो वो 10 से विभाजित होगा। तो यस ये नो हो जाएगा, ये भी नो हो जाएगा, ये भी नो हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, है ना। 639210 है ना, शून्य से एंड हो रहा है तो 0 से एंड हो रहा है तो 10 से डिजिटल होगा। ये यहाँ नो हो गया, ये यहाँ नो हो गया, ये यहाँ पे यस हो गया और ये यहाँ पर नो हो गया, ठीक है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा, नो नो है ना, नो नो है ना। अच्छा, अब हम बात करें 4 की। इफ आई चेक द डिविजिबिलिटी बाय 4, तो व्हाट इट सेज, द लास्ट 2 डिजिट शुड बी द डिविजिबल बाय 4। 94 से डिविजिबल है क्या? क्या 90 किसी संख्या के पहाड़े पे आता है? आप ये देखिए, क्या 90 किसी संख्या का मल्टीपल है? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है। तो ये 990 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 1586 क्या 86 किसी में आता है? नहीं आता, नो। 75 किसी में आता है? नो। देखो 75 के 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है बच्चों, कि यदि किसी 3 या 3 से अंकों से बड़ी संख्या के आखिरी 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 86 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, तो 6 से 8 से 4 से विभाजित नहीं होगा। 10 ये भी नहीं आता। 14 नो। 5 6 सी 14 4 जा कितना होता है? 14 4 जा 56 होता है ना। तो 56 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 2856 डिविजिबल होगा 4 से। 3060 देखिए, 15 4 से 60, 15 चौको 60 होता है, तो 3060 भी 4 से विभाज्य होना चाहिए। आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 39, 39 4 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4,06,839 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है बच्चों? 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि 3 अंकों 4 या 4 अंकों से बड़ी संख्या के आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है। तो 990 8 से विभाजित नहीं होती है। 586 देखिए, क्या 8 छक 48, ठीक है। आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा के बनी हुई संख्या 586 8 से विभाजित नहीं है, तो 1586 पे 8 से विभाजित नहीं होगा। 275 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो देखिए इसमें भी नहीं हो रहा है, नो। यहाँ पर देखिए 686, 686 को 686 को अगर 8 से भाग दें तो 8 से विभाजित नहीं होता, तो 6 6 8 से भी नहीं होगा। 210 को देखिए, ठीक है, क्या 210 8 से विभाजित होता है? 210 8 से विभाजित होता है, पूरा का पूरा नहीं होता। 714, ठीक है। 714 को करके देखिए 8 से डिवाइड, तो वो भी नहीं होता, ठीक है। 856 ये होता है, तो यस हो जाएगा। 856 8 से विभाजित है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2856
क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। 3060, क्या 60 8 से विभाजित होता है? क्या 60 8 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, तो 3060 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 839 को डिवाइड करके देखिए, 839 को अगर 8 से डिवाइड करके देखें तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो इसलिए यह पूरी संख्या 406 839 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है बच्चों? 9 का डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 9 प्लस 9 18, ठीक है, 18 9 का गुणज है, तो 990 9 से विभाजित होगा। अब इनको देखिए 20 आया है ना, तो 9 होगा। ठीक है, याद रखिए अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होनी होगी तो उसके अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 7 5 12 2 14, तो नहीं, 9 से विभाजित नहीं होगा। 18 8 26, तो 26 9 के पहाड़े में नहीं आता है भाई, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, है ना। अब इनको देखिए 6 3 9 9 9 18, 18 और 3 18 और 3 कितना हो गया, 21 हुआ। 21 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 9 से विभाजित नहीं होगी यह संख्या, है ना। 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 9 का गुणज है, तो यस, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 8 5 6 2 8 5 6, 10 plus 11 it is 21, so obviously 21 is not in the table of 9 so it is not divisible by 9, तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ये देखिए यस, ये 9 से डिविजिबल होगा 3060। इसको देखिए 4 plus 6 10 plus 8 18 plus 3 21 21 और 9 30, 39 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा। अब बचा हमारे पास 11। 11 का क्या है भैया, सम विषम वाला चक्कर है ना। सम विषम वाली बात आती है। देखिए जैसे 128 है, इसके विषम संख्या है, यानी कि विषम अंक जो है, ऑड नंबर्स डिजिट्स 1 और 8, कितना हो गया, 9 हुआ। सम संख्या में कौन सा है, सम संख्या में कांटे का साइन लगा दें, क्रॉस का साइन, 2 है, तो 9 माइनस 2 कितना होता है, 9 माइनस 2 7 होता है। क्या 7 11 का मल्टीपल है? देखिए क्या होना चाहिए, अगर सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, विषम संख्याओं के अंकों का योग आया 9, सम संख्या एक ही है, सम स्थान पर जो संख्या है एक ही है, तो 9 माइनस 2 7 आया। अगर ये 0 या 11 का गुणज आएगा तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम 9 लिखेंगे। 990 करके देखेंगे तो यस होगा, है ना। देखिए विषम संख्याओं के अंक 0 और 9, ठीक है ना, 0 और 9, 9 हुआ। 9 माइनस 9 सम संख्या, सम स्थान का अंक 9 है, 9 माइनस 9 0 आ गया, है ना। अच्छा इसमें देखिए सम स्थान को, विषम स्थान को 6 और 5 11, सम स्थान के 8 प्लस 1 9, 11 में से 9 का अंतर करो तो ये क्या आया, 2 आया, तो जाहिर सी बात है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नो। ओके, 275 विषम अंक, विषम स्थान के अंक 5 और 2 7 हो गया, इन दोनों का अंकों का, और सम संख्या, सम स्थान 7 7 माइनस 7 0, तो यस, है ना। विषम संख्या 6 और 6 12, सम संख्या 8 और 6 14, 14 और 12 का अंतर 2 आया, तो 2 तो भाई 11 का गुणज नहीं है, तो 9 आ गया। तो 6 से 8 से 9 से 11 से विभाजित नहीं होता है। फिर इसको करके देखिए, है ना, 0 2 3, 0 प्लस 2 प्लस 3 आया 5। ठीक है, अब सम स्थान के अंकों का योग देखिए, 1 प्लस 9 10, 10 6 16, तो आप देखिए 16 और 9 का अंतर करके देखिए, 16 और 9 का अंतर करने पर आया 11, तो इसीलिए 6 3 9 2 1 0 11 से विभाजित होगा। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक, ओके, कर पाएंगे। देखिए इसमें देखिए 4 प्लस 7 11, 11 और 2 13, और यहाँ पे 1 और 9 10 और 4 14, तो 14 माइनस 13 1, तो इसलिए नहीं होगा।